हेलो। बीए पार्ट प्रथम ऑनर्स के छात्र छात्राओं, आज मैं आपको वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले, वर्षा ऋतु शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आर्द्रता के विषय में बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको इससे पूर्व ग्रीष्म ऋतु समर सीजन के बारे में बता रही थी, तो उसमें आर्द्रता की क्या स्थिति रहती है उसके बारे में जानकारी दूंगी। उसके बाद अपन शुरू करेंगे वर्षा ऋतु। आर्द्रता ग्रीष्म ऋतु में शुष्क हवाओं व अत्यधिक तापमान, सूर्य की प्रखर किरणें, अत्यधिक वाष्पीकरण एवं वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण आर्द्रता की मात्रा बहुत कम मिलती है। और ये आर्द्रता भी एक सी देखने को नहीं मिलती है। प्रातःकालीन समय में आर्द्रता 30 से 35% तक मिलती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता है, यानी दोपहर को तापमान बढ़ने से आर्द्रता घटकर 10% रह जाती है। कभी कभी यह आर्द्रता घटकर 0.1% तक ही रह जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शुष्कता एवं गर्मी असहनीय मौसम पैदा कर देती है, जो जनजीवन के लिए बहुत ही कष्टप्रद होती है। कभी कभी चक्रवातीय अवस्था के कारण स्थानीय व संवहनीय धाराओं के कारण कहीं कहीं बौछारों के रूप में नाम मात्र को वर्षा भी हो जाती है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्द्रता में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। इन चक्रवातीय तूफानों के बाद कभी कभी ओलावृष्टि भी हो जाती है, जो मुख्यतः मार्च अप्रैल के महीने में होती है। तो ये है बच्चों आर्द्रता। अब मैं आपको बताती हूँ वर्षा ऋतु के बारे में। राज्य में अप्रैल से मध्य जून तक सूर्य की किरणें, यानी सूर्य की प्रखर लंबवत किरणों के कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। गर्मी बहुत असहनीय हो जाती है, यानी सहन नहीं हो पाती। वायु दाब कम हो जाता है। पश्चिम से शुष्क एवं गर्म हवाएं चलने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में उत्तरी पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत में एक सघन न्यून वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के ठंडे जल भंडारों पर तुलनात्मक दृष्टि से तापमान कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुदाब अधिक होता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब के क्षेत्रों से निम्न वायुदाब के केंद्रों की ओर चलती हैं तथा फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने प्रवाह की दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इस समय शांत हवा की पेटी, जिसको डोलड्रम्स पर व्यापारिक हवाएं पूरब से पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। वे उत्तरी पश्चिमी भारत के न्यून वायुदाब के केंद्रों की ओर आकर्षित होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण अपने रुख में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इसीलिए इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हो जाती है। इन दक्षिण पश्चिम से चलने वाली जल भरी हवाओं को, जो एक मौसम विशेष वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं, उनको दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक शाखा भारतीय प्रायद्वीप के त्रिकोणाकार आकृति होने के कारण हिंद महासागर पार करने पर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश हो जाती है तथा दूसरी शाखा अरब सागर में प्रवेश हो जाती है। अरब सागर की शाखा की पुनः 3 शाखाएं
हो जाती है। प्रथम शाखा मलावर तट पर वर्षा करती है। दूसरी शाखा नर्मदा घाटी में प्रवेश कर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में वर्षा करती है तथा तीसरी शाखा कच्छ, सौराष्ट्र में प्रवेश कर अरावली पर्वतों के सारे हिमालय पर्वत पर स्थित धर्मशाला नामक स्थान के आसपास जाकर हिमालय पर्वत से टकराकर पुनः विपरीत दिशा में लौटती है। लौटते समय यह वर्षा करती जाती है और राजस्थान में पहुंचते पहुंचते वर्षा की मात्रा घटती जाती है, किंतु फिर से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में इन हवाओं से ही अधिकांश वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की दामोदर घाटी एवं गंगा घाटी की मानसूनी हवा की शाखा से पूर्व से पश्चिम में वर्षा होती जाती है। जो ये हवाएं पश्चिम को हिमालय पर्वत के सारे गंगा घाटी एवं विंध्याचल पर्वतों के सारे उत्तरी पश्चिमी भारत के न्यून दाब के केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, त्यों बच्चों वर्षा कम करती जाती है, क्योंकि उनमें आर्द्रता की मात्रा की कमी होती है। फिर भी दिल्ली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, हाड़ौती के क्षेत्र, डाक क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान में अधिकांशतः इन्हीं हवाओं से वर्षा होती है। स्थानीय भाषा में इन हवाओं को पूर्वैया या परवाई कहते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग से आने वाली इन हवाओं का संपर्क जब राजस्थान की गर्म वातावरण से होता है तब उनका तापमान अचानक बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाओं को संतृप्तावस्था में परिवर्तन हो जाता है एवं सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत में बहुत फर्क पड़ता है। राजस्थान राज्य के 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, जो लगभग अरावली पर्वत की मुख्य जल विभाजक रेखा के सारे गुजरती है, लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। इन समवर्षा रेखा की पश्चिम वर्षा का अभाव, सूखा, अकाल, आर्द्रता की कमी, वनस्पति की कमी, फसलों की कमी एवं जनसंख्या के घनत्व में भी कमी पाई जाती है। अजमेर, मेरवाड़ा एवं अलवर, भरतपुर, धौलपुर का वृहद हरित क्रांति युक्त कृषि प्रदेश पाया जाता है, जबकि दक्षिण भाग में मेवाड़, बागड़, छप्पन का मैदान जैसा समतल उपजाऊ भाग पाया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से भी अधिक पाया जाता है। इस दक्षिण पूर्व राजस्थान में खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, बच्चों, मिर्च, मूंगफली, दालें, तिल, रबी की फसल गेहूँ, जौ, चावल, अरहर, चना, गन्ना, सरसों एवं धनिया, जीरा आदि फसलें पैदा की जाती हैं। बच्चों, वर्षा की मात्रा एक सी नहीं रहती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, क्योंकि आपको पता ही है मानसून है वो जुए का खेल है। कभी वो समय पर आता है, कभी समय पर नहीं आता है, और कभी जैसे जुआरी है, जुआ खेलता है, वो जीत भी जाता है और हार भी जाता है। तो कभी तो वर्षा बहुत अच्छी होती है और कभी वर्षा बहुत कम हो जाती है, यहाँ तक कि फसलें भी सूख जाती हैं। तो इस तरह वर्षा ऋतु राजस्थान में एक सी नहीं होती है। अतः ऐसी कंडीशन में किसान को सिंचाई के विभिन्न साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बच्चों, ये आपका हो गया वर्षा ऋतु। अब इस टॉपिक की आगे की जानकारी आगे के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।